प्रदेश में कुछ दिन पहले तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच अनबन की चर्चाएं जोरों शोरों से सुनने में आ रही थी। सीएम योगी से अनबन की खबरों के बीच केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली भी पहुंचे थे और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी। दिल्ली से लौटने के बाद केशव प्रसाद के तेवर और सुर बदल गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को लेकर बड़ी बात कह दी है। क्या है यूपी सरकार की सियासत का माहौल, आपको विस्तार से बताएंगे आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। यूपी में खत्म होगी सियासी रार, योगी को लेकर कैसे बदले केशव मौर्य के सुर। मौर्य ने अखिलेश के मॉनसून ऑफर को मारी लात, केशव प्रसाद मौर्य का सीएम योगी पर बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। केशव प्रसाद मौर्य की सरकार बनाम संगठन वाले बयानों पर विपक्ष ने खूब मजे लिए थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून ऑफर तक दे दिया था। वहीं 100 विधायक लेकर आने पर सरकार बनाने में सहयोग करने का वादा करते दिखाई दिए थे। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य ने संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बीच कोई विवाद नहीं है। इससे विपक्ष के भाजपा के भीतर खींचतान के बढ़ने की मंसूबों पर पानी फिर गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कई प्रतिक्रिया आ रही है। इसमें विपक्ष को झटका लगने की बात भी कही जा रही है। बढ़ गई विपक्ष की चिंता। केशव प्रसाद मौर्य का बयान विपक्ष के लिए निश्चित तौर पर परेशानी खड़ी करने वाला हो सकता है। दरअसल अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साथ कर पीडीए राजनीति के जरिए यूपी में प्रभाव जमाने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में इस पॉलिटिक्स को उन्हें फायदा भी हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच की टकराव को पेश कर सपा जनता के बीच अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश में दिखी है। अखिलेश ने लगातार केशव प्रसाद मौर्य पर हमले के जरिए पिछड़ा वर्ग के बीच उनकी पकड़ को कम करने का प्रयास किया है। हालांकि अब केशव प्रसाद मौर्य के रुख में बदलाव से विपक्ष की चिंता बढ़ाना लाजमी है। भाजपा के भीतर का टकराव कम होने की स्थिति में घाटा विपक्ष का हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के लिए कही बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरे देश में उनके जैसा कोई अन्य मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नेतृत्व के लिए सराहना की और कहा कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं और उनके जैसा कोई और नहीं है। योगी पर उनकी टिप्पणी उस समय आई है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में भाजपा की हार के बाद दोनों नेताओं के बीच संभावित मतभेदों की रिपोर्ट सामने आई थी। मिर्जापुर की मंझावा विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के संगठनात्मक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। डिप्टी सीएम ने कहा कि आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है और मानती है कि डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। देश में भी भाजपा की सरकार है। देश में पीएम मोदी जैसा कोई दूसरा नेता है और क्या देश में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है। वहीं इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी हमारे नेता दुनिया के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता हैं और सीएम योगी अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे अच्छे, उनके जैसा कोई है क्या? नहीं। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच मनमुटाव की काफी खबरें सामने आई थी। हालांकि अब सब कुछ ठीक सा नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सरकार से संगठन बड़े वाले बयान को लेकर यूपी में काफी हलचल रही थी। इसके बाद सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा भी हुआ था। डबल इंजन सरकार लोगों के कल्याण के लिए कर रही काम। मिर्जापुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मौर्य ने कहा कि क्या देश में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई और मुख्यमंत्री है। हालांकि उन्होंने अपनी ही सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई काम सीधे सरकार के माध्यम से किया जाता है तो मेरे कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय नहीं मिलता है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया और कहा कि डबल इंजन सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। भाजपा ने तेज की है उपचुनाव की तैयारी।
दरअसल भारतीय जनता पार्टी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम शीर्ष नेता चुनाव क्षेत्र में डटे हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। भाजपा एक बार फिर प्रदेश के चुनावी मैदान में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इस क्रम में मिर्जापुर की मांझवा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने पहुंचे थे। उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर जोरों शोरों से रणनीति बनाई जा रही है। यूपी में उपचुनाव पर अब भी सस्पेंस। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इन सीटों पर मतदान की तारीखों को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। आयोग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ राज्यों में मॉनसून सक्रिय है। 46 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है जहां चुनाव होने हैं। कुल 47 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वायनाड में प्राकृतिक आपदा आई है। मौसम और परिस्थितियां अनुकूल होते ही समय अनुसार मतदान करा दिया जाएगा। आयोग ने कहा कि 6 महीने की अवधि में ही चुनाव करा देंगे। यूपी में इन 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। खाली हुई 10 सीटों में से 5 सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी सपा के पास थी। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर भाजपा के पास थी। मीरापुर सीट भाजपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के पास थी। ऐसी सीटें जहां सपा के लिए आसान नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने मंत्रियों के बाद टॉप 5 नेताओं को उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंप रखी है, तो सपा ने भी अपने दिग्गज नेताओं को मोर्चे पर लगा दिया है। बसपा ने भी उपचुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है, तो कांग्रेस भी अपना दम दिखाने के लिए तैयार है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है, लेकिन इसमें से 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर सपा का अभी तक खाता तक नहीं खुल सका है। ऐसे में देखना है कि उपचुनाव में अखिलेश की साइकिल रफ्तार पकड़ती भी है या फिर नहीं। यूपी के जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। इस तरह से मिल्कीपुर, कटहरी, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, खेर और मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसमें से मिर्जापुर की मीरापुर, मिर्जापुर की माझवा और अलीगढ़ की खेर विधानसभा सीट पर सपा अपने 3 दशक के सियासी इतिहास में कभी जीत नहीं सकी। इसके अलावा बाकी सीटों पर कभी ना कभी चुनाव जीतने में सफल रही है। ऐसे में सभी की निगाहें इस पर है कि उपचुनाव में सपा किस तरह का प्रदर्शन करती है। मझवा सीट पर सपा का खुलेगा खाता। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर 2022 में निषाद पार्टी के विधायक रहे विनोद कुमार बिंद 2024 में भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। इसके चलते उपचुनाव हो रहे हैं। सपा के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण सीट मानी जा रही है, जिसके चलते अखिलेश यादव ने इस सीट को जीतने की जिम्मेदारी चंदौली के सांसद बीरेंद्र सिंह को सौंपी है। ये सीट सपा के लिए शुरू से ही पथरीली बनी रही है और कभी भी जीत नहीं सकी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए तैयार हैं और जीतकर इतिहास रच सकेंगे। बसपा मझवा सीट पर 5 बार जीत हासिल करने में कामयाब रही है। बसपा को पहली जीत यहां 1991 में मिली, फिर 1993, 2002, 2007, 2012 में भी बसपा ने जीत हासिल की थी। बसपा के टिकट पर 3 बार विधायक रहे रमेश बिंद बीजेपी से होते हुए अब सपा के पाले में हैं। माना जा रहा है कि सपा उन्हें विधानसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस भी इस सीट पर दावेदारी कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने सांसद बीरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया कि किसी भी सूरत पर समझौता नहीं करेगी। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर सपा को जिस तरह से वोट मिले हैं, उसके चलते माना जा रहा है कि मझवा सीट पर फाइट तगड़ी होगी। अब देखना है कि मझवा सीट पर सपा अपना खाता खोलती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।